हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो वैसे ही आज एक नई वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो सिर्फ पिच रिपोर्ट के बारे में ही बात नहीं करेंगे, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर हमारे पास राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर ग्राउंड इन्फॉर्मेशन से। इस स्टेडियम को एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है विशाखा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। वहीं अगर बात करें कि ये स्टेडियम इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 2004 में ये स्टेडियम इस्टेब्लिश हुआ था, और इस स्टेडियम का नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया था इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के नेम पर। वहीं अगर ओनर की बात करें तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ओनर है इस स्टेडियम की। और अगर बात करें कि कौन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस स्टेडियम को डिज़ाइन किया था, तो वो थे शशि प्रभु जी। वहीं अगर बात करें पिचेस की कि इस ग्राउंड पर कितनी पिचेस है, तो 4 से 5 पिचेस है इस ग्राउंड पर। और किस पिच पर सबसे ज़्यादा मैचेस खेले जाते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जानते हैं ग्राउंड की। तो कैपेसिटी की अगर बात करें ना, तो 55,000 क्रिकेट लवर्स इस स्टेडियम पर बैठकर मैच देख सकते हैं। एंड्स नेम की बात करें तो एक एंड का नेम है पवेलियन एंड और दूसरे का है नॉर्थ एंड। वहीं अगर फ्लड लाइट्स की बात करें तो 6 टावर्स हैं यहाँ पर जिनका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ था 7 अप्रैल 2008 में। फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच कब खेला गया था इस स्टेडियम में? 13 अक्टूबर 2017 को खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। फर्स्ट ODI कब खेला गया था? 16 नवंबर को खेला गया था 2005 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। फर्स्ट टेस्ट की अगर हम बात करें तो 12 नवंबर 2010 में खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। तो ये हो गई ग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं आगे और पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ की पिच कैसी है, बैटर्स को सपोर्ट करती है या नहीं, पेसर्स ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कराते हैं या स्पिनर्स। तो चलिए अब बात करें अगर पिच की, तो यहाँ की जो पिच है वो एवरेज बैटिंग पिच है, बैटर्स यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, जिसकी वजह से जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ की पिच स्लो हो जाती है। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर स्पिनर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं पिच स्लो होने की वजह से, वहीं पेसर्स उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। वहीं अगर बात करूँ IPL में कैसी रहती है यहाँ की पिच, तो IPL में हमारे बॉलर्स जो हैं, पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को ही सपोर्ट करती है यहाँ की पिच, दोनों विकेट्स निकालते हुए नजर आते हैं। तो ये हो गई हमारी मेन इन्फॉर्मेशन पिच के बारे में कि फ्लैट सरफेस है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को सपोर्ट करती है, साथ ही स्पिनर्स थोड़ा सा ज़्यादा काम आते हैं यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स में। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, और आपको बता दूँ टोटल यहाँ पर T20 और IPL के 70 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर 30 मैचेस जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करने पर 40 मैचेस जीते गए हैं। तो यहाँ पर चेजिंग की जा सकती है आराम से काफ़ी। वहीं अगर बात करें कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 से 5 पिचेज है इस ग्राउंड पर, तो सेंटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड वाली पिच पर सबसे ज़्यादा मैचेस यहाँ पर खेले जाते हैं। और वहीं अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम बाउंड्री लेंथ 55 मीटर्स है और मैक्सिमम है 76 मीटर्स। और वहीं अगर मैं बात करूँ नाइट मैचेस की, तो नाइट मैचेस में ड्यू फैक्टर की वजह से यहाँ पर चेजिंग ज़्यादा प्रेफरेबल है, और ऑलरेडी हमने देखा ही है कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर मैचेस ज़्यादा जीते भी हैं। तो ये हो गई हमारी पिच रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन। हमें पता चल गया है कि 55 to 76 मीटर यहाँ की बाउंड्रीज हैं, और साथ ही जो है लेफ्ट साइड से सेंटर वाली पिच पर सबसे ज़्यादा मैचेस खेले जाते हैं, जिसका फ्लैट सरफेस है और वो बैटिंग फ्रेंडली भी है। पेसर्स और स्पिनर्स दोनों विकेट निकालते हैं, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स ज़्यादा काम आते हैं। वहीं चेजिंग यहाँ पर ईजी है, आराम से की जा सकती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और जानते हैं वेदर रिपोर्ट। तो जैसा कि हम सबको पता है इस समय पर समर सीजन चल रहा है, तो अगर हम बात करें डे के टाइम की, तो यहाँ पर 34 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। और अगर हम नाइट की बात करें ना, तो 23 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर जाता है। तो ये हो गई वेदर रिपोर्ट के बारे में बात। हमने देख लिया है कि कब से कब तक यहाँ पर कितना टेम्परेचर रहता है, डे में कितना रहता है और नाइट में कितना रहता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और बात करते हैं T20 इंटरनेशनल स्टैट्स के बारे में। तो आपको बता दूँ इस स्टेडियम पर ज़्यादा
T20 इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले गए हैं, सिर्फ 2 ही खेले गए हैं और दोनों मैचेस जीते थे यहाँ पर चेज करने वाली टीम ने। वहीं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखोगे 196 है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर देखोगे 198 है। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि T20 इंटरनेशनल के वो दोनों ही मैचेस काफ़ी अच्छे रहे थे, हाई स्कोरिंग मैचेस रहे थे। वहीं हाईएस्ट टोटल की अगर बात करोगे, रिकॉर्डेड और चेज दोनों यहाँ पर है 209 रन 4 विकेट्स के नुकसान पर, जो कि आप देखोगे 18.4 ओवर्स में बनाए गए थे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच जो मैच हुआ था उसमें, और ये इंडियन टीम ने ही बनाए थे स्कोर। तो ये हो गए T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स। यहाँ पर आगे बात करूं कि यहाँ पर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा स्कोर्स किसने बनाए हैं, तो आप देखोगे सबसे पहले तो विराट कोहली हैं, हम सबके फेवरेट, 157 रन्स बनाए थे इन्होंने। उसके बाद आ जाते हैं KL राहुल 63 रन्स, वहीं सूर्य कुमार यादव 69 रन्स। तो सूर्य कुमार यादव ने 69 रन्स ये एक ही मैच में बनाए थे जो इन्होंने खेला था। वहीं KL राहुल ने 2 इनिंग में बनाए थे 63 रन्स। तो ये हो गई T20 इंटरनेशनल की बात। 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर कमाल के स्कोर्स बनाए हैं, विराट कोहली, KL राहुल और सूर्य कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर T20 IPL स्टैट्स की, कि IPL के जो T20 मैचेस होते हैं वो यहाँ पर कितने खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट पर कितने जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड पर कितने जीते गए हैं। तो आप देखोगे टोटल यहाँ पर अब तक 68 मैचेस खेले गए हैं IPL के, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करते हुए 30 मैचेस जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 38 मैचेस जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखोगे 158 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 146 है यहाँ पर। तो क्लियरली एक चीज़ हमें यहाँ पर पता चल रही है कि यहाँ पर चेज़ आराम से किया जाता है। ये हमने पहले भी देखा था पिच रिपोर्ट में, क्योंकि ज़्यादा मैचेस जीते गए हैं बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम के द्वारा। वहीं अगर हाईएस्ट यहाँ पर बात करें कि हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर कितना बनाया गया है, तो वो बनाया था सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 231 रन 2 विकेट्स के नुकसान पर 20 ओवर में। और अगर हम बात करें कि लोवेस्ट स्कोर यहाँ पर कितना बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 80 रन 10 विकेट्स के नुकसान पर बाय दिल्ली डेयरडेविल्स। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हाईएस्ट टोटल की बात करते हैं कि हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर किसने बनाया है, किस टीम ने, किसके वर्सेस में, कौन से ईयर में। तो आप देखोगे सनराइजर्स हैदराबाद ने यहाँ पर बनाए हैं 231 रन RCB के खिलाफ खेलते हुए 2019 में। उसके बाद आ जाती है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने 223 रन बनाए हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2013 में। वहीं उसके बाद है राजस्थान रॉयल्स 217 रन के साथ डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ बनाए थे इन्होंने 2008 में। डेक्कन चार्जर्स ने भी यहाँ पर जो है स्कोर बनाया है 214 रन का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जो कि 2008 में ही बनाया गया था। सनराइजर्स हैदराबाद का नाम एक और बार आता है, 212 रन इन्होंने बनाए किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 2019 में। तो ये होगा यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर। तो आप देखोगे 231 तक यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर गया है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैच खेला था सनराइजर्स हैदराबाद ने 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ, जिसमें ये हाई स्कोर बनाया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें लोवेस्ट टोटल की हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे दिल्ली डेयरडेविल्स ने बनाया है लोवेस्ट यहाँ पर 80 रन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए 2013 में। उसके बाद आ जाती है सनराइजर्स हैदराबाद 96 रन बनाए इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2019 में। फिर आ जाती हैं पुणे वॉरियर्स 144 रन बनाए हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2013 में। फिर आ जाती है राजस्थान रॉयल्स 113 रन हैदराबाद के खिलाफ 2013 में बनाए थे इन्होंने। फिर आ जाती है सनराइजर्स हैदराबाद 113 रन के साथ, जो कि इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाए थे 2015 में। तो लोवेस्ट हमने देख लिया है कि लोवेस्ट यहाँ पर बिल्कुल ही देख सकते हो 80 रन। तो T20 में 80 रन भी हम क्या ही बात करें, क्योंकि 80 रन तो एक जो पार्टनरशिप चलती है वो ही बना देती है। लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स ने तो 80 रन यहाँ पर लोएस्ट स्कोर बनाया था 2013 में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर्स की IPL में, जिन्होंने IPL में यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए हैं। क्योंकि हमने देखा T20 में तो ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, और जो मैचेस हुए थे वहाँ पर विराट कोहली, KL राहुल और सूर्य कुमार यादव ने ही सबसे ज़्यादा स्कोर्स बनाए थे। तो यहाँ पर अगर डेविड वार्नर की हम बात करें, इन्होंने यहाँ पर 16,002 रन बनाए हैं।
वहीं अगर हम बात करें 1602 रन्स बनाए हैं, शिखर धवन ने 1477, केन विलियमसन 508 रन्स बना चुके हैं, रोहित शर्मा इंडियन टीम के कैप्टन ने बनाए हैं 494 रन्स, और वहीं एमसी हैरिकेन्स की बात करें तो 409 इन्होंने बनाए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेविड वार्नर इस साल भी आईपीएल 2023 में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। वहीं केन विलियमसन तो इंजरी की वजह से चले गए हैं, वापस नहीं खेल पा रहे हैं। शिखर धवन भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है। रोहित शर्मा जी हमारे कैप्टन साहब थोड़ा सा जो है डगमगा रहे हैं अभी कंसिस्टेंसी में, वरना काफ़ी अच्छी फॉर्म में खेल रहे थे अभी तो चलिए अब वापस आ जाते हैं इस वीडियो में। आईपीएल की बात बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं ऑल टाइम लीडिंग आईपीएल विकेट टेकर्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गए हैं भुवनेश्वर कुमार, जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, जिन्होंने 38 विकेट्स यहाँ पर निकाली हैं। उसके बाद आ जाते हैं अमित मिश्रा, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं हमारे, 29 विकेट्स इन्होंने गिराई हैं इस स्टेडियम पर। राशिद खान है राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, 28 विकेट्स इन्होंने गिराई हैं। उसके बाद आती है डीडब्ल्यू स्टेन, राइट आर्म फास्ट बॉलर, 27 विकेट्स। और उसके बाद है संदीप कौल यहाँ पर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, जिन्होंने 21 विकेट्स यहाँ पर गिराई हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर विकेट्स गिराई हैं, उसमें से 3 यहाँ पर हमारे पास हैं पेसर्स और 2 है यहाँ पर स्पिनर्स। तो आप समझ सकते हो कि पेसर्स और स्पिनर्स दोनों यहाँ पर इफेक्टिव रहते हैं। बट हम सबको पता है एक चीज़ तो कि सेकंड इनिंग्स में यहाँ पर स्पिनर्स काम आते हैं और फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा काम आते हैं पेसर्स हमारे। तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ही अच्छी बॉलिंग कराते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं। और सबसे टॉप पर तो भुवनेश्वर कुमार हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर आईपीएल में किसने बनाए हैं यहाँ पर। तो डेविड वार्नर ने बनाए हैं 126 रन्स 59 बॉल्स पे केकेआर के खिलाफ 2017 में। उसके बाद आ जाते हैं वीरेंद्र सहवाग, 119 रन्स बनाए हैं इन्होंने 56 बॉल्स में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 2011 में। उसके बाद आ जाते हैं ए साइमंड्स, जिन्होंने 117 रन्स बनाए 53 बॉल्स में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2008 में। उसके बाद आ जाते हैं जॉनी बेयरस्टो, जिन्होंने 114 रन्स बनाए 56 बॉल्स में आरसीबी के खिलाफ 2019 में। और फिर आ जाते हैं यहाँ पर एक और बार डेविड वार्नर, 109 रन्स इन्होंने बनाए 54 बॉल्स में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 2012 में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्लेयर्स हैं हमारे जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। डेविड वार्नर का नाम तो आप देख सकते हो कि आपको बार बार देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं डेविड वार्नर इस ग्राउंड पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बेस्ट बॉलिंग फिगर क्या रहा है यहाँ पर, कि सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग हमारे कौन से बॉलर्स ने कराई है यहाँ पर। तो सबसे पहले आ जाते हैं अल्जारी जोसेफ, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। वहीं आप देखोगे 6 विकेट्स इन्होंने गिराई हैं, 12 रन्स दिए हैदराबाद के खिलाफ 2019 में। तो एक ही मैच में 6 विकेट्स लेना, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी कमाल परफॉर्मेंस दिया था यहाँ पर हमारे पेसर अल्जारी जोसेफ ने। उनके बाद आ जाते हैं ए राजपूत, जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है हमारे, जिन्होंने 5 विकेट्स गिराई हैं, 14 रन दिए हैं हैदराबाद के ही खिलाफ 2018 में। उसके बाद आ जाते हैं जेम्स फॉल्कनर, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 5 विकेट्स निकाली 16 रन्स दिए हैदराबाद के खिलाफ 2013 में। अब आ जाते हैं भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 5 विकेट्स गिराई हैं, 19 रन्स दिए हैं किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 2017 में। उसके बाद आ जाते हैं जयदेव उनदकार, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 5 विकेट्स गिराते हैं, 30 रन्स देते हैं हैदराबाद के खिलाफ खेलते वक्त, और 2017 में ये मैच खेला गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिन्होंने यहाँ पर बेस्ट बॉलिंग कराई है अब तक, वो सभी के सभी जो बॉलर्स हैं वो यहाँ पर पेसर्स रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि पेसर्स भी यहाँ पर काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि विकेट्स तो उन्होंने काफ़ी कमाल की निकाली है। आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसा कोई भी स्पिनर नहीं है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है बॉलिंग कराई हो, क्योंकि आप देखोगे अल्जारी जोसेफ ने तो अकेले 6 विकेट्स गिराई हैं और सिर्फ 12 रन्स दिए हैं। तो ये सभी के सभी पेसर्स हैं हमारे। तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों काफ़ी काम आते हैं हमारे इस पिच पर। तो गाइज़ ये हमने यहाँ पर बात कर ली है हमारे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है मैंने आपके साथ यहाँ पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, और ढेर सारा डेटा आपको वहाँ पर भी मिलेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पिच रिपोर्ट में।